नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 का 5वां काव्य भारत श्री रत्न भरत के बारे में पढ़ेंगे। इस काव्य के बारे में पढ़े उससे पहले हम भरत की कहानी जानेंगे कि भरत किसका बेटा था, उसके माता पिता का नाम क्या था, भरत अपनी माँ के साथ आश्रम में अकेला क्यों रहता है और अपनी माता उसके पिता से किस तरह से बिछुड़ गई। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम भरत के बारे में जानेंगे, उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे, शीश देई ले जाए। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और ना ही बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जो भी चाहे प्रेम को अपना सिर झुकाकर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत दोनों की कहानी है। बालक भरत शकुंतला और दुष्यंत का बेटा है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला अपनी माँ की तरह ही बहुत सुंदर थी और मेनका और विश्वामित्र ने शकुंतला को त्याग दिया था। इसलिए ऋषि कण्व उस त्यागी हुई बच्ची शकुंतला को अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसका वहीं पर पालन पोषण करते हैं। शकुंतला उसी आश्रम में पलकर बड़ी होती है। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंच जाते हैं। राजा दुष्यंत आश्रम के बाहर से ही कण्व ऋषि को पुकारते हैं, लेकिन उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। इसलिए शकुंतला आश्रम से बाहर आई और बोली कि हे राजा, मैं कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला हूं और महर्षि अभी आश्रम में नहीं है, वे तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूं। दुष्यंत राजा को आश्चर्य हुआ कि महर्षि तो ब्रह्मचारी है, तो आप उनकी बेटी कैसे हुई। शकुंतला ने दुष्यंत को बताया कि महर्षि ने मेरा लालन पालन किया है, मुझे गोद लिया है, इसलिए मैं उनकी बेटी हूं और मेरे वास्तविक माता पिता तो मेनका और विश्वामित्र है, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए और शकुंत नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए महर्षि ने मेरा नाम शकुंतला रखा है। शकुंतला बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी, उसकी वाणी भी बहुत मधुर थी। राजा उसे देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। उसी वक्त राजा दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला, तुम मुझे बहुत पसंद हो, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी और शकुंतला ने विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दुष्यंत और शकुंतला साथ में रहने लगे। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम लग्न कर लिया। दोनों कुछ समय तक साथ में रहे, कुछ दिनों तक साथ में रहे। फिर दुष्यंत को वापस अपने राज्य जाना था, इसलिए दुष्यंत ने शकुंतला से आज्ञा मांगी कि मुझे अपने राज्य को संभालने के लिए जाना होगा। और दुष्यंत ने जाते हुए अपनी एक निशानी अंगूठी शकुंतला को दी और दुष्यंत अपने राज्य चले गए, हस्तिनापुर। अब एक दिन शकुंतला के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आते हैं। उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए शकुंतला ऋषि दुर्वासा को देख नहीं सकी और उनका आदर सत्कार भी नहीं कर सकी, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से अनजाने में किए हुए अपराध की क्षमा तो मांगी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को माफ करते हुए भी कहा कि जब तुम अपने प्यार की कोई निशानी को दिखाओगी तभी तुम्हारा पति तुम्हें याद करेगा।
वरना वो तुम्हें भूल जाएगा। ये कहकर दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। अब जब ये घटना हुई तब शकुंतला गर्भवती थी। थोड़े दिनों के बाद शकुंतला के पालक पिता ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से शकुंतला के पास आश्रम में वापस आते हैं। शकुंतला उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। कण्व ऋषि कहते हैं कि अब तुम विवाहित हो और विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा है। इतना कहकर ऋषि ने शकुंतला को अपने जो शिष्य थे उनके साथ राजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भिजवा दिया। शकुंतला भी अपने पति के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक नदी आई। शकुंतला वहाँ पानी पीने रुकी थी। उसी समय शकुंतला के हाथ में दुष्यंत के प्रेम की जो निशानी थी, जो अंगूठी थी, वो उस नदी में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है। अब इधर शकुंतला पानी पीने के बाद दुष्यंत के पास पहुंचती है महल में। जो कण्व ऋषि ने शकुंतला के साथ शिष्यों को भेजा था, वो शिष्य राजा दुष्यंत के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। अब महाराज दुष्यंत ने तो शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब कुछ भूल चुके थे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बहुत ही अपमानित किया और शकुंतला रोने लगी। शकुंतला दुष्यंत को छोड़कर अकेली वन की तरफ चली गई। वहाँ रोती है और अपनी माँ को याद करती है। तो शकुंतला की माँ मेनका वहाँ पर आ जाती है और शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में ले जाकर छोड़ देती है। अब दूसरी तरफ एक मछुआरा जिसने मछली पकड़ी थी, वो मछली को जब काटता है तो शकुंतला की जो वो निशानी थी, अंगूठी, वो मछली के पेट में से निकलती है। मछुआरा वह अंगूठी राजा के पास लेकर जाता है। अब दुष्यंत ने जैसे ही वो अंगूठी देखी तो उसे शकुंतला की याद आ गई और शकुंतला के साथ बिताया सारे पल उसको याद आ गए। दुष्यंत ने फौरन अपने सैनिकों को बुलाया और शकुंतला को खोजने के लिए सबको भेज दिया, लेकिन शकुंतला का कहीं भी पता नहीं चला। एक बार दुष्यंत फिर से कश्यप ऋषि के आश्रम की तरफ शिकार करने के लिए निकलते हैं और वहाँ उनको लगता है कि कश्यप ऋषि आश्रम में होंगे, तो वो दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जब दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम के पास जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा सुंदर बालक सिंह के साथ खेल रहा है। उस बालक को सिंह के साथ खेलते हुए देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। महाराज जैसे ही उस बालक को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही शकुंतला की सहेली जोर से चिल्ला पड़ती है और कहती है कि हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छूना, वरना इस बालक की भुजा में जो काला धागा बंधा हुआ है वो सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन फिर भी दुष्यंत उस दासी की बात नहीं सुनते और बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। बालक को जैसे ही उन्होंने गोद में उठाया, बालक के हाथ में जो काला धागा बंधा हुआ था वो पृथ्वी पर गिर जाता है। वो सांप नहीं बनता। सहेली को इस बात का पता था कि जब भी कभी उस बच्चे का पिता उसको गोद में लेगा, तब बालक के हाथ का धागा पृथ्वी पर गिर जाएगा। वो सहेली बहुत प्रसन्न होकर शकुंतला के पास जाती है और पूरा वृत्तांत सुनाती है। शकुंतला भी खुश होकर महाराज के पास आती है। महाराज दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेते हैं और शकुंतला से क्षमा प्रार्थना करते हैं और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर जाते हैं।
जी हाँ मित्रों, ये वही बालक भरत है जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे चलकर ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनता है और हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। तो मित्रों, बालक भरत की ये संक्षिप्त कहानी आपको सुनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो कविता है, ये कविता की जो शुरुआत है वो शुरुआत राजा दुष्यंत बालक भरत को आश्रम में खेलते हुए देखते हैं सिंह के साथ, उसके बच्चे के साथ, तभी ये कहानी ये कविता शुरू होती है। ये जो कविता है उसके कवि जयशंकर प्रसाद है, जो छायावाद के प्रमुख कवि भी है, नाटककार भी है और कहानीकार भी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। वे दर्शन, पुराण, इतिहास और पुरातत्व के बहुत बड़े विद्वान थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य में छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर पर पहुंचाया था और कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रसाद जी वैसे तो प्रेम और सौंदर्य के कवि है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया, नारी का चित्रण किया है। ये जो कविता है वो चित्राधार से ली गई है और इसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा है भरत, उसकी निडरता का वर्णन किया गया है। बालक भरत आश्रम के बाहर खेल रहा है और उसकी गोद में सिंह का बच्चा बैठा हुआ है। वह सिंह के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने का प्रयत्न करता है और ये सारा दृश्य राजा दुष्यंत देख रहे हैं। तो आओ मित्रों, ये कविता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहते हैं कि सिंह के बच्चे के साथ ये जो खेल रहा है ये बालक कौन है। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। शिशु सिंह, सिंह का बच्चा, सिंह के बच्चे के साथ ये जो बालक खेल रहा है वह कौन है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य जैसा दिख रहा है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल। मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। राजा दुष्यंत ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक शिशु सिंह को अपनी गोद में बिठाकर खेल रहा है और गोद में बिठाकर उस शिशु सिंह का मुंह खोल रहा है। कहता है खोल खोल मुंह सिंह बाल। हे शिशु सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। बालक भरत उस शिशु सिंह के मुंह में कितने दांत है वो गिनना चाहता है। भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। बालक भरत कहता है कि हे शिशु सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांतों को गिनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि ये कैसे कुटिल है, कैसे कठोर है, कैसे दुष्ट है ये और कठोर है, सख्त है। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरज ने भरी सिंहनी क्रोध से। अब इस बहादुर बालक की औद्धत्य मतलब दुष्टता को देखकर सिंहनी क्रोध से गरजने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। अब शिशु सिंह की माता मतलब सिंहनी भरत को देखकर गुस्सा होती है
क्योंकि भरत ने उसके बच्चे को पकड़ के रखा है, उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा है। इसलिए गुस्से से भरी सिंहनी दहाड़ने लगती है, गरजती है। तो उस गुस्से से भरी सिंहनी को देखकर बालक भरत भी गुस्से में आ जाता है और छड़ी तान कर कहता है, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू मेरे इस खेल में बाधा डालेगी, कभी मार खाएगी तो तू भी कभी मार खाएगी, मैं तुझे मारूंगा। बालक भरत देखो सिंहनी से भी नहीं डर रहा है। सिंहनी गुस्सा कर रही है तो बालक छड़ी तान कर सिंहनी को दिखा रहा है और गुस्से में कहता है कि हे सिंहनी, यदि तू मेरे खेल में बाधा डालेगी तो तुझे भी मैं मारूंगा और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, और तुझे तेरा बच्चा भी नहीं दूंगा। चली जा, अरे भाग जा, तू यहां से चली जा, जल्दी से यहां से भाग जा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। अब यहां पर कवि जयशंकर प्रसाद लोगों से पूछते हैं, आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी। हे भारतवासियों, बताओ कि यह निर्भीक और बहादुर बालक कौन है। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। यह वही बालक भरत है जिसके नाम पर से इस देश का नाम भारत पड़ा है। कवि स्वयं ही जवाब दे देते हैं, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। यह जो बालक भरत है, कश्यप ऋषि के आश्रम में उसने शिक्षा पाई है। आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, वो आश्रम में पलकर बड़ा हुआ है, वन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा। मोद मतलब हर्ष, खुशी, अपनी माँ को खुशी देता रहा। बालक भरत कश्यप ऋषि के आश्रम में बड़ा होता है और वहीं पर वो पलकर बड़ा होता है, वहीं के जंगल में वह घूमता रहता है और अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैव वश, वह माँ जो दुर्भाग्य से अपने पति से बिछुड़ गई थी। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। जंगल में जितने भी सिंह के बच्चे हैं वो सभी इस बालक के सहचर रहे हैं। सहचर मतलब साथी। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह महान बालक निडर होकर यहाँ पर घूमता रहता है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। इस वीर बालक ने क्या किया? अपनी ताकत से, अपने भुजबल से सबसे पहले भारत साम्राज्य की स्थापना की थी। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का। यह बालक महाराज दुष्यंत का वीर बालक है। भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। जो हमारे देश भारत के माथे के मुकुट के जैसा है और उस बालक का नाम भरत है और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद शब्दार्थ आप देखना। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में सबसे पहले विकल्प है, पहला विकल्प है शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? बालक भरत। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? कश्यप के। बालक भरत का सहचर कौन था? शिशु सिंह। उसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर है। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? तो खेल रहा था। शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ?
बालक का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। बालक भरत के माता पिता कौन थे? बालक भरत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया। उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर है। सिंहनी क्यों गरजने लगी? बालक भरत ने क्या किया था? सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया था और उसका मुंह खोलकर उसके दांतों को गिन रहा था और देख रहा था कि वो दांत कितने कठोर है, कितने सख्त है और कितने कुटिल है। यह देखकर सिंहनी को गुस्सा आता है और वह गरजने लगती है। दूसरा प्रश्न है, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? तो जब सिंहनी क्रोध में आ गई, गरजने लगी, तो बालक ने क्या कहा? छड़ी तान कर उसको दिखाया और गुस्से से कहा कि यदि तुम मेरे खेल में बाधा डालोगी, अड़चन डालोगी, तो कभी तुम भी मार खाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को भी नहीं दूंगा। तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तीसरा प्रश्न है, शकुंतला अपने पति से क्यों बिछुड़ गई थी? तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था, प्रेम लग्न हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी चले जाते हैं, हस्तिनापुर, और इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछड़ जाती है। और चौथा प्रश्न है, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? जब बालक सिंह के बच्चे को अपनी गोद में बैठाता है तो कहता है कि सिंह बालक तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूंगा और देखूं कि ये कितने कुटिल और सख्त है। उसके बाद 4-5 वाक्यों के प्रश्नोत्तर है। उसमें बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन है, भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ और बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ। ये पूरी कहानी भी मैंने आपको बता दी। और एक बार फिर से कविता का भावार्थ आप पुस्तक में से पढ़ लेना, उसके प्रश्नोत्तर देखना, उसके समानार्थी शब्द देख लेना, ताकि ये कविता आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ ये पूरी कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे की वीडियो में दूसरा एक नए पाठ लेकर मैं आऊँगी आपके समक्ष। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।